तालाब है नहीं है, मेढक है नहीं है, परिणाम वो अपनी उसमें क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं। हम कछुआ छाप लाए, फिर हम ऑल आउट लाए, वो उससे भी ज़्यादा हैवी होके अब वो और डेंजर होके चले जा रहे हैं। तो प्रकृति के साथ मनुष्य ने ही विषमताएँ पैदा की और जिनका परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है। तो आपको पता चल गया कि यज्ञ क्या है और हम क्यों करते हैं। वास्तव में यह है प्रकृति की पूजा। तो चूँकि ईश्वर से इसलिए जोड़ दिया गया कि मनुष्य इतना ज़्यादा मूड हो चुका है कि जब तक उसे स्वार्थ की बात न बताओ, स्वार्थ की बात न बोलो, सीधे बात करो कि ये प्रकृति को संभालो, प्रकृति दे रही है, दिख रही है, तो वो कभी वो मानेगा ही नहीं प्रकृति को। हम कर ही रहे हैं ना। अगर जैसे हम यहाँ से स्नान करने जाएंगे हरिद्वार, अपना पूरा गंदा फेंक आएंगे, नदी गंदी कर देंगे। उधर हमने देखी बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, उन्होंने सीधा सीवर खोल के रखा, शाम को वही लोग बड़े बड़े तिलक लगा के और वो आरती चालू कर देते हैं। तो ये कितनी विडम्बना है, ये कितनी बड़ी मूर्खता है, ना समझी। तो अगर हम उसे माँ कहते हैं, वो हमारी जीवनदायिनी है, तो सबसे प्रथम पूजा यह है कि हम उन्हें दूषित न करें, हम उन्हें प्रदूषित न करें, हम उन्हें गंदा न करें। फिर हमने उसी में गंदगी फैला दी, वही जल पी लिया, वही जल आके शंकर जी में चला दिया। तो यह पूजा है या अपराध है? हम करे जा रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है अपराध कर रहे हैं। क्यों? हमारा विवेक नहीं जगा है। हमने बस यही सुन रखा है, ऐसे करो, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा और हम करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब तक हम विवेक की दृष्टि से हर चीज़ के लॉजिक को नहीं समझेंगे, मीनिंग को नहीं समझेंगे, अर्थ को नहीं समझेंगे, तब तक हम पूजा नहीं पाप करते। तो ज़्यादा जरूरी है कि हम पाप से बचें। हाँ जी, हम प्रारंभ करते हैं। बाएं हाथ में सभी लोग जल ले लें, यज्ञ कुंड के पास आ जाओ सभी लोग। दाहिने हाथ से ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वांगतोष्वा यास्मरे पुंडरीकाक्षः सावाह्यंतरा शुचि। ओम पुनाति पुंडरीकाक्षः पुनाति पुंडरी। ऊपर चढ़। इसका अर्थ है बहुत छोटी छोटी सी क्रियाओं के द्वारा कर्मकांड का अर्थ है कि मनुष्य को स्वयं के प्रति सचेत करना। वैसे आध्यात्म इसे नहीं मानता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी क्रियाएं हमारे पूर्वजों ने अपनी क्षमता से, सोच से, समझ से विकसित की, जिनसे हम बहुत छोटी छोटी सी बातें समझ सकते हैं। अर्थात जो अभी जल आपने फेंका, इसका अर्थ है कि हम स्वयं को पवित्र रखें, क्योंकि मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र शरीर है और मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मन। तो हम अपने दुश्मन का जीवन भर साथ देते हैं और अपने मित्र का कभी साथ नहीं देते। तो हम इस शरीर की स्वच्छता का, पवित्रता का ध्यान रखें, क्योंकि ये आपका वाहन है। मान लो शरीर में तकलीफ हो जाए तो चाहकर भी कोई हमारा अपना उस तकलीफ को बांट सकता है? नहीं। तो हमें शरीर का ध्यान रखना चाहिए। हम कैसे से शुद्ध रखें, हम क्या खाएं, हम क्या नहीं खाएं, हम कैसे खाएं, हम कब खाएं, ये बहुत सारी चीज़ें शरीर विषयक जानकारी है। इससे हमारे 5वें वेद में ये ज्ञान है, इसको हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद का अर्थ है जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है उसे आयु कहते हैं। आयु का ज्ञान, आयु के अकॉर्डिंग ज्ञान कि हमें किस आयु में क्या खान पान, रहन सहन, संयम, ये सब करना चाहिए। तो वो लंबी बात हो जाएगी। तो शरीर को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, खाएं, हाथ धो के भोजन खाएं, हाथ धो के भोजन बनाएं, हाथ धो के भोजन परोसें। सफाई का, स्वच्छता का हमारे पूर्वजों ने गहन जोर दिया है, क्योंकि उन्हें आज की तरह तो मालूम नहीं था कि डिटॉल लगा लोगे बैक्टीरिया आती है, लेकिन उन्हें पहले भी मालूम था कि हाँ, जीवन गंदा, शरीर गंदा है तो बीमारी है ही है। उन्हें बहुत पहले मालूम था। अब यही कमाल की बात है कि आज का डॉक्टर
50 टेस्ट करने के बावजूद भी बीमारी नहीं बता पाता, वो पहले हाथ पकड़ के बता देते थे। ये साइंस है, ये समझ है। तो हमारे पूर्वजों के पास विवेक था, अतीन्द्रिय क्षमता युक्त लोग थे। लेकिन ईश्वर के लिए ये सार्थक चीज़ नहीं। कैसे? मान लो कोई सुबह 3 बजे जगकर स्नान करता है, तो क्या उसे ईश्वर मिल जाएगा? नहीं। अगर ऐसे ईश्वर मिलता तो मगरमच्छ और मछली को मिलता, रात दिन पानी में ही रहते। ये शरीर की क्रिया है, ईश्वर से इसलिए जोड़ दी है कि वैसे नहाओगे नहीं, कम से कम ईश्वर के भय से नहा लोगे। इसलिए पूजा से हर चीज़ को जोड़ा गया। तो हमें ईश्वर का बनने के लिए किस प्रकार की पवित्रता की जरूरत है, इस दूसरी क्रिया कर्मकांड के माध्यम से हमें समझाई गई है। 1 चम्मच जल मुँह में डालें। ओम अमृतापस्मृणी स्वाहा। सबसे पहली पवित्रता चाहिए मनुष्य को वाणी की। तो बोले, हाथ जोड़ के बोले, हे प्रभु, हम जान गए हैं हमारे जीवन में जितने भी तनाव हैं, जितने भी झगड़े हैं, जितने भी फसाद हैं, वह हमारे स्वयं के द्वारा पैदा किए गए हैं। हमारे ऊपर राहु नहीं चढ़ता है। हम अच्छे से जान गए हैं हमारी जीभ चढ़ती है गलत बोलने से, गलत शब्दों का प्रयोग करने से, हमारे जीवन में अशांति और तनाव स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाता है। तो आज से हम संकल्प लेते हैं कि वही बोलेंगे जिससे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, राष्ट्र में सुख हो, शांति हो, मंगल हो। तो ये बोला है कि समझ पाए इस बात को। एक ही शब्द है, घर में उसे बोलेंगे तो प्रेम का वातावरण हो जाएगा। वही शब्द आपने गलत बोल दिया, और कमाल की बात है कि मनुष्य को होश नहीं, फिर वो भागता है, राहु उतार दो, शनि उतार दो। ये बेचारे कभी चढ़े ही नहीं किसी पे कभी नहीं चढ़े, केवल गलत व्यवहार हमारा। तो अनियंत्रित व्यवहार मनुष्य के दुख का कारण है, नियंत्रित व्यवहार मनुष्य के सुख का और आनंद का कारण है। दूसरा आचमन करेंगे, 1 चम्मच जल मुँह में डालेंगे। ओम अमृता प्रधानमशी स्वाहा। बोले, हे प्रभु, हम जान गए हैं कि हमारा मन सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि अशांत और अज्ञान से युक्त मन ही हमारे जीवन में हमसे गलत व्यवहार और गलत कर्म कराता है। क्योंकि मन इंद्रियों को प्रेरित करता है और इंद्रियां गलत कर्म करती हैं। तो आज से इस बात को हम अच्छे से समझ गए हैं। हम अपना जीवन अपने सद्गुरु के चरणों में सौंप कर इस अपवित्र मन को पूर्ण पवित्र करने का श्रम करेंगे, साधन करेंगे, साधना करेंगे। क्योंकि हम जान गए हैं बिना सद्गुरु की कृपा के पूरे जीवन भर अनगिनत जन्म हम इस मन से बच नहीं पाते, इसे समझ नहीं पाते, इसे देख नहीं पाते, इसे बदलने की सामर्थ्य हमारे सद्गुरु के पास। तीसरा आचमन करें।
ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रीयंता स्वाहा। इस आचमन का अर्थ है, बोले हे प्रभु हम स्वयं को जान नहीं पाए, देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो हम आपको कैसे जान सकते हैं। आज से अभी से हम पूर्ण प्रयास करेंगे अपने जीवन को आनंदमय बनाने का, अपने जीवन को कीमती बनाने का, और हम ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान पूरी ईमानदारी से अपने सद्गुरु के चरणों में बैठकर प्राप्त करेंगे, जिससे हम यह जान सकें कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा रचनाकार कौन है, सुख क्यों है, दुख क्यों है, क्यों गरीबी है, क्यों अमीरी है। ऐसे रहस्यों का ज्ञान हमें आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही होता है। तो हम उस आत्मज्ञान को पाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, क्योंकि यह मानव जीवन का श्रेष्ठ एकमेव लक्ष्य है। यही उद्धार है, यही कल्याण है, यही भक्ति है, यही पूजा है। तो हमने आपके 3 चरणों में आपको स्टेप बाय स्टेप 3 क्रिया सिखाई कि ईश्वर को पाने के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले वाणी की पवित्रता, शरीर की पवित्रता से लेना नहीं है ईश्वर का, क्योंकि शरीर तो पवित्र एक कुकर्मी चोर भी कर लेता है, लेकिन जो इंद्रियों की पवित्रता है वो दुनिया में बिरले लोग कर पाए। तो इंद्रियों की पवित्रता सबसे पहले वाणी की, जिससे हमारे जीवन में कलेश पैदा हो जाए। दूसरी मन की, जो मन हमारे जीवन का विनाश करता रहता है। और तीसरी आत्म तत्व को जानना, स्वयं को जानना, क्योंकि ईश्वर को जानने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं को जानते ही ईश्वर को जान लेते। ये ऐसे है जैसे एक वृक्ष का एक पत्ता पूरे ब्रह्मांड की वनस्पतियों को जानने की कोशिश करे, क्या जान पाएगा? नहीं। तो वह पत्ता केवल स्वयं को जान ले, चूँकि वह पत्ता वृक्ष से कनेक्ट है। तो जैसे ही उस पत्ते ने स्वयं को जाना, उसने किसको जान लिया? वृक्ष को जान लिया। मतलब उसने तुरंत ब्रह्मांड के अस्तित्व को जान लिया। तो सिंपल सा साइंस का सिद्धांत है स्वयं को जानना। तो स्वयं को हम जैसे ही जान लेते हैं तो सबको हम अपने आप वैसे ही जाना, भीतर जाए बिना हम कभी, तो अभी तक जितनी भी क्रियाएं की हमने सारी बाहर की, और बाहर की तो वो काम नहीं आई। क्यों? क्योंकि सुख भी भीतर, दुख भी भीतर, अच्छा भी भीतर, बुरा भी भीतर, और हम उसे बाहर से मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तो चूँकि बाहर से वो है ही नहीं, तो बाहर से मिटे कैसे? तो इसलिए परिणाम पैदा नहीं हुए। सिखा अपना दाहिना हाथ उठाएं, चोटी के स्थान पर। आपने देखा होगा हमारे ब्राह्मण जन, हमारी माताएं चोटी रखती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हमें स्वयं पे केंद्रित किया गया। मेडिकल साइंस कहती है कि जहाँ हम हाथ रखे हुए हैं ये हमारा ब्रेन है, यहाँ बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो हमारे शरीर में घटती सेकंडों में लाखों क्रियाओं को नियंत्रित और व्यवस्थित करते हैं। दुनिया के सबसे पूरे ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा घटनाएं मनुष्य के शरीर में घटती हैं, और उनको कैसे नियंत्रण किया जाता है अद्भुत है। मनुष्य का निर्माण अद्भुत है, अद्भुत। तो यहाँ पे आध्यात्म के विज्ञान के अनुरूप यहाँ पे हमारा 7वां चक्र है, सहस्त्रार चक्र। अब यही बहुत कम विकसित है। कहते हैं कि आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों का भी दिमाग बहुत कम विकसित हुआ, जबकि वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे।
तो ये दिमाग हमारा बहुत विकसित है, इसी को अविवेक कह दिया जाता है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा विवेक जगे, हमारा तेज जगे, हमारी बुद्धि परिष्कृत होकर प्रज्ञा बने, हम सही और गलत कर सकें, हम धर्म और अधर्म जान सकें, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ये जान सकें, ये समझ सकें। तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें तेज दें, ओज दें, ब्रह्म वर्चस्व दें, विवेक दें। ये ऐसे ही है जैसे एक टेलीविज़न है, लेकिन उसका एंटीना अगर ख़राब है तो चलचित्र नहीं आएंगे, कोई अर्थ ही नहीं टेलीविज़न का। ठीक ऐसे ही अगर हमारा दिमाग ख़राब है तो कोमा में चले गए, अवसाद में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, तनाव में चले गए, नहीं भी चले गए तो लगभग आज हर प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान जन्म करते तो करते ही हुए देख ही रहा है, चाहे पढ़ा लिखा है या बिना पढ़ा लिखा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी प्रज्ञा जगे, वहाँ ईश्वर से प्रार्थना करें। ओम चिद्रपरी महामाय दिव्य तेजा समिन्वते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धं कुरुष्व मे। बोले हे प्रभु हम पर कृपा करना, हमें प्रज्ञावान बनाना, विवेकवान बनाना, ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्मों का, कर्तव्यों का, अपने धर्म का पालन करते हुए हे प्रभु आपके लायक और आपके योग्य बन सके। हे प्रभु हमें तेज देना, हमें ओज देना, ब्रह्म वर्चस्व देना। हे प्रभु हमारा एंटीना खराब है, इसे ठीक कर दें। प्राणायाम सीधे बैठना है, आपका स्पाइनल कार्ड बिल्कुल सीधा हो, और मुद्रा आप कोई भी बना सकते हैं, ज्ञान की मुद्रा बना सकते हैं, प्राण मुद्रा बना सकते हैं। मुद्रा एक विज्ञान है। वास्तव में मतपंथ धर्म हमने बना दिए, लेकिन शिव से लेके बुद्ध महावीर तक सभी ने योग और उस विज्ञान को धारण किया है। तो ये अद्भुत है। तो प्राणायाम का अर्थ है प्राणधन आयाम। इस शरीर में सबसे कीमती चीज़ क्या है? जैसे आप भोजन नहीं करें तो कई दिन तक जीवित रह सकते हैं आप, क्योंकि आपकी बॉडी में इतना ग्लूकोज रहता है कि बॉडी अपनी ज़रूरत पूरी कर लेती है। बहुत समय तक आप जल नहीं लें तब भी जीवित रह सकते हैं। क्या कल्पना कर सकते हैं आप बिना सांस के कोई जीवित रह सकता है? तो कीमती क्या है? सांस, प्राण। लेकिन हमने प्राणों का अनादर किया। कैसे? हम बहुत सेल्स से बने हुए, एक छोटी सी सेल का डेवलपमेंट है, तो हम बहुत ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं। तो प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूर्ति प्राणायाम है। अब वास्तविक प्राणायाम क्या है? 3 स्टेप में सांस को लेना। प्रथम वायु नाक से लेके गले तक जब वो जाती है उसे कहते हैं प्राण। गले से लेके जब वो सीने तक जाती है उसे कहते हैं अपान। सीने से लेके जब वो नाभि पे जाती है उसे कहते हैं उदान। फिर 2 स्टेप अपने आप होते पैरों में जाती है उसे कहते हैं व्यान। हमारे मेरुदंड के द्वारा वह मस्तिष्क पे पहुंचती है उसे कहते हैं समान। तो मस्तिष्क के कम विकसित होने का कारण ये है कि हमने प्राणवायु को सही तरीके से नहीं लिया, वो पहुंची नहीं मस्तिष्क पे। तो प्राणायाम करें। ये शरीर आपका सबसे अच्छा मित्र है, मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो शरीर का ध्यान रखें। ये शरीर जीवन भर आपका साथ देता है, लेकिन 1 घंटा भी आप ईमानदारी से अपने शरीर को नहीं देते। आप जीवन भर जीते हैं, हम सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने लिए कभी कुछ नहीं करते। तो आज से पक्का नियम बना लें कि हम 15-20 मिनट या 1 घंटा इस शरीर को देंगे ही देंगे। तो पहला काम आपको करना है प्राणायाम। कैसे करना है? शरीर पूरा ढीला छोड़ दें, बिल्कुल मेरुदंड बस सीधा हो, ताकि आपकी वो समान वायु आपके मस्तिष्क पर पहुंच पाए। जैसे लोग कुंडलिनी भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, चेतना भी कहते हैं। अब सांस जब आप लेंगे तो मौलिक और स्वाभाविक रूप से सांस 3 स्टेप में ही अंदर जाएगी। क्रिया ही यही है।
बंधों के बारे में हम आपको इसलिए नहीं बताएंगे, वैसे जलंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद लगते हैं, आप समझ नहीं पाओगे उन चीज़ों को, तो सिंपल सा उसे करके हम समझा रहे हैं आपको कैसे। अंता कुंभक और बाह्य कुंभक एक बड़ी विचित्र सी है, लेकिन जब स्वाभाविक अवस्था में आ जाएंगे तो ये लगातार फिर होता रहेगा। अभ्यास की ज़रूरत है, तो आपको करीब 3-4 साल तो लगेंगे, प्राणायाम के अभ्यास में लग जाएंगे आपको 3-4 साल, लेकिन बहुत कीमती चीज़ है जीवन में। जब हम लोग साधना के लिए जाते हैं तो हमारे पास भोजन नहीं होता, जब एकांत गुप्त कंदराओं में हम जाके बैठ जाते हैं, आपको आश्चर्य होगा, प्राण ही हमारा भोजन है, वहाँ भोजन है ही नहीं है। बैठ गए अगर साधना में कोई समय तक, तो प्राण ही हमारा भोजन है। क्यों? शरीर की पूर्ति आपूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती, काम करता नहीं शरीर, तो हमें और चीज़ों की जरूरत नहीं होती, फिर प्राण भोजन बन जाता है। तो प्राणायाम इस प्रकार 3 बार सांस लेनी है, नाभि पे रोकनी है, फिर 3 बार छोड़नी है, फिर बाहर रोकनी है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हट जाए, ऑक्सीजन जाए अंदर। तो ये प्राणायाम का सीधा गुरुजी नाभि पे रोके, जितनी देर तक रोकी जाए। नाभि पे रोकने से ही बयान और समान की क्रिया नाभि पे रोकने से ही होगी, उसे अंता कुंभक कहते हैं। और फिर यहाँ छाती पे और गले पे रोकने के लिए जैसे ऐसे आप ढीला शरीर छोड़ के जब आप सांस लोगे तो वो 3 स्टेप में ही जाएगी। ये नेचुरल प्रोसेस है। पूरी सांस आपकी थर्ड स्टेप में ही पूरी होती है। अभी हम क्या करते हैं, जो सांस ले रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, बस। वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नेचुरल प्रोसेस है नाभि तक सांस का जाना। तो जब नाभि तक आप लेंगे तो वो 3 प्रोसेस में ही होगी। जब सांस छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद भी उसे थोड़ी देर रोक के बाहर रोकना है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हट जाए। छोड़ के फिर सांस नहीं लेना, जब लगे फिर दोबारा लेना शुरू करें। तो ये क्रिया 10 मिनट आपको अपने शरीर के लिए है। दूसरा, ओम का उच्चारण। इस संसार में 2 प्रकार की एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ओम के नाम पे मतभेद नहीं है। सिख धर्म हमने बनाया, हमारे पूर्वज थे। बौद्ध धर्म हमने बनाया, हमारे पूर्वज थे। जैन धर्म हमने बनाया, हमारे पूर्वज थे। लेकिन सब जगह ओम का आधार है, हर जगह ओम। नानक कहते थे एक ओंकार सतनाम। जैन मंदिर में चले जाओ, वहाँ ओम बना मिलेगा। बस अकल नहीं है, समझ नहीं, तो इसलिए हम नई नई चीज़ें बना के बैठ गए। जो वास्तविकता था थी उसे हमने छोड़ दिया, प्रणव। तो ओम का उच्चारण जरूरी नहीं है कि आप किसी बंधन में या क्रियाओं में उलझें। सुबह जग जाएं, जाग के सिंपल सा एकदम नहीं जगना है आपको। ज़्यादातर हार्ट अटैक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम शरीर की सही प्रोसेस को नहीं समझ पाते। जैसे हम रात में सो गए, अचानक हम उठ के जग गए। ध्यान देना, हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट स्लिप मूड में होता है। स्लिप मूड जानते हैं? विश्राम की अवस्था। आप एकदम उठ के खड़े हो गए, उस पर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो उस पर प्रेशर पड़ा वही अटैक है, वही अटैक है। तो एक, आपकी धमनियों का संचालन, रक्त का संचालन अच्छा हो, वो तब होगा जब प्राणायाम। दूसरा, आप एकदम नहीं उठें, 10 मिनट तक लेटे रहें। आँख हिलाएं, हाथ हिलाएं, पैर हिलाएं। धीरे धीरे जब शरीर आपका कैसे मूड में आ जाए, एक्टिव मूड में, फिर आप जागें, फिर आप उठें। ये क्रिया। उसके बाद बैठ जाएं। क्या करना है? जल पिए, शुद्ध जल का 1 लीटर लगभग सेवन करें। फिर प्राणायाम कर लें। प्राणायाम के बाद प्रणव कर लें। इस चक्कर में मत उलझ जाना कि हम नहा के ही प्रणव करेंगे। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। नहाना शरीर के लिए शुद्धता है, ज़रूर स्नान करें, लेकिन सबसे पहले काम शरीर को एक्टिव करने के लिए तो प्रणव का उच्चारण, ताकि खुद करें, परिवार में सबको कराएं, ताकि हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी
हमारी नेगेटिव एनर्जी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और हम कैसे हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। हाँ, और करना कैसे, 20-30-50 के रेसो, 20-30-50, आ ऊ माँ, आ 20, ऊ 30 और माँ 50। ये कैसे, हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जैसे आप यहाँ आए, शरीर नहीं आया, इस शरीर को किसने आदेशित किया, सूक्ष्म ने, मन ने। तो इसका अर्थ है इस शरीर को चलाने वाला कोई और है, पर मन को कौन चलाता है, इसका अर्थ है मन को भी ताकत देने वाला कोई और है। तो 3 शरीर है। तो आ स्थूल सूक्ष्म बॉडी पे प्रभाव डालता है, ऊ मन पे प्रभाव डालता है, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो एनर्जी है, वो किस पे प्रभाव डालती है, माँ, मन पे। और आऊ माँ, माँ किस पे डालता है, आत्मा पे, सोल पे, हमारी पावर पे, हमारी एनर्जी पे। हाँ, एक बार और। एक बार और। जनां सत्यमं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोमृतम्। इसे कहते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम और प्रणव आप जरूर इसका पहले ए फिर ओ फिर मैं, या आ का अर्थ है आ, खुले मुंह से आ। ये एक रेज है, ये रेज, ये बात जैसे आप बहुत साउंड की पीक आवाज़, मिराज वगैरह की पीक आवाज़ आपके पास गिरे निकले तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कानों की आवाज़ जा सकती है। तो किसने प्रभाव की डाला हमारे ऊपर, आवाज़ ने, साउंड ने। साउंड भी पॉल्यूशन है। तो अगर साउंड पॉल्यूशन हो सकती है तो साउंड, जैसे पॉलीथीन का जलना पॉल्यूशन हो सकता है, और अग्नि का जलना, वो घी का जलना फायदेमंद हो सकता है कि नहीं। ऐसे ही एक साउंड हानिकारक हो सकती है तो एक साउंड लाभकारी भी हो सकती है। प्रभाव दोनों है। जैसे भोजन गलत खा लिया, दूषित खा लिया तो नुकसानदायक है कि नहीं है, भोजन वही है, लेकिन गलत तरीके से बना, गलत उसमें गंदगी पैदा हो गई या दूषित है। और भोजन शुद्ध तरीके से बना और शुद्ध खाया तो फायदेमंद है कि नहीं। ठीक ऐसे ही हर चीज, उसका नुकसान भी है, फायदा भी है। तो वही चीज़ हमारे पूर्वजों ने खोजी जिनके फायदे थे। आ ऊ आ ऊ ये है अगला। आ ऊ माँ तालु बिल्कुल चिपक जाएगा। आ बोला आ ऊ माँ उच्चारित नहीं होगा, माँ का कंपन होगा, पूरे शरीर में कंपन होगा।
ठीक है, बायां हाथ में जल लेना। न्यास करें शरीर कितना कीमती है और ईश्वर ने हमें क्या दिया है, हमें मांगने की जरूरत नहीं। इस न्यास की क्रिया से पता चलता है। ओम वांगमेयस्तु, मुख पे लगाएं, मुख पे लगाएं। बोले हे प्रभु, आपने इतना सुंदर मुख दिया, लेकिन पूरे जीवन भर हमने इस मुख का दुरुपयोग किया। अगर हम गूंगे होते तो क्या करते? हे प्रभु, व्यर्थ बोलते रहे, कभी यह सोचा ही नहीं हमें जितना जरूरी है, जो आवश्यक है, हम वही बोलें। आज से हम संकल्प लेते हैं इस मुख का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ओम नासेड़ प्राणमस्तु, नस्का पे लगा। हे प्रभु, आपने हर सांस कीमती दी, अनमोल जीवन दिया, लेकिन हमने इसका दुरुपयोग किया। अपनी हर सांस पशु तुल्य कार्य करते हुए गंवा दी। अब हम होश में हैं। इस दिए गए जीवन का लाभ उठाते हुए ये प्रभु शरीर से कर्म भी करेंगे, लेकिन हनुमान जी महाराज की तरह हम धर्म भी करेंगे। हम राम काज के लिए सदैव आतुर रहेंगे। ओम अच्छेड़ चक्षरस्तु, आंखों पे लगाएं। हे प्रभु, आपने इतने सुंदर नेत्र दिए, हमने इनका भी दुरुपयोग किया। अगर हम अंधे होते तो क्या करते? इन आँखों से गलत दृश्य देखे, जिससे मन में अशांति और तनाव पैदा हुए। आज से हम इन आँखों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ओम करणे श्रोतमस्तु, कानों पे लगा। हे प्रभु, आपने इतने सुंदर कान दिए, अगर हम बहरे होते तो क्या करते? जैसे हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए। झगड़े क्यों हुए? आप कल्पना करें, पति और पत्नी में एक गूंगा और एक बहरा हो जाए, कभी झगड़ा होगा? झगड़े क्यों हुए? निश्चित तौर पे हमने कानों का और मुंह का दुरुपयोग किया। मान लो हम बहरे होते, अब कोई कुछ गलत बोल रहा तो हमें क्या लगता? अच्छा ही बोल रहा होगा, हंसते रहते। कोई तनाव होता मन में, अशांति होती मन में। तो इन चीज़ों के दुरुपयोग के कारण मन में, जीवन में कलेश पैदा हो गए। तो हे प्रभु, अब हम होश में हैं। इन कानों से व्यर्थ का नहीं सुनेंगे, वही सुनेंगे जो हमारे कर्तव्य के लिए, कर्म के लिए, जिम्मेदारी के लिए, सुखमय जीवन के लिए, आनंदमय जीवन के लिए अति आवश्यक है। हम संकल्प लेते हैं इन कानों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ओम वामे बलमस्तु, दोनों भुजाओं पे लगा। हे प्रभु, आपने इतने सुंदर हाथ दिए, अगर यह हाथ नहीं होते तो हम अपने कर्म जिम्मेदारियाँ कैसे पूरी करते? ये प्रभु, हमने इनका भी दुरुपयोग किया। हाथों से कभी राम काज धर्म नहीं किए। जो हमारे साथ आता है, जाता है,
जाता है, रहता है। तो अब हम इन हाथों से कर्म करते हुए धर्म भी उतना ही करेंगे। ओम भोवे मवोजमस्तु दोनों पैरों पे लगाएं। हे प्रभु आपने इतने सुंदर पैर दिए। अगर ये पैर नहीं होते तो हम क्या करते? किसी स्टेशन पर बैठकर हाथ में कटोरा पकड़कर बोल रहे होते दे दाता के। तो ईश्वर से मांगने की क्या जरूरत है? न्यास की क्रिया ये है कि उस परमात्मा ने तो अरबों खरबों रुपए का शरीर दे दिया, सामर्थ्य दे दी, और हम इनका दुरुपयोग करते रहे। अरे ओम अरिष्टान एक संतु सह संतु पूरे शरीर पे छिड़क बोले हे प्रभु हम जान और समझ गए हैं। आँख कान हाथ मुंह पैर ही नहीं अपितु यह जीवन और शरीर ही आपका दिया हुआ है। हम व्यर्थ में अकर्मण्य बनकर आपसे मांगते रहे। हे मेरे मालिक आपने तो बिन मांगे ही सब दिया। बस हम ही कुछ न कर पाए। यह हमारी अज्ञानता थी, भूल थी। अब हमें होश आ गया है। हम इसका सुधार करेंगे। आपका न्यास पूरा हुआ। हस्त प्रक्षालनम प्रतीकात्मक हाथ बोले। वासवेशन की तरह नहीं बोलना, बस प्रतीकात्मक। अब थोड़े से फूल लें, अक्षत लें। सबसे प्रथम पूजन हम करेंगे अपनी माँ का, बड़ी माँ का। कौन है? धरती माता। शाबाश। इससे सब कुछ जिसकी गोद में, जिसने हमारे पूर्वजों से लेके हम तक और हमारी पीढ़ियों तक जिसने दिया ही दिया है, कभी लिया नहीं। तो आए हम ऐसी माँ की वंदना करें। ओम पृथ्वी त्रयाद्रता लोका देवी तुम विष्णुता धृता तुम च धारा माँ देवी पवित्रं कुरु च नाशनम जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादिपि गरीयसी। तो यही हमारा स्वर्ग है, यही हमारी माँ है। इसने हमें सब कुछ दिया है, हमारे पूर्वजों को दिया है, हमारी पीढ़ियों को देगी। तो हमारे पूर्वज कहते हैं कि सबसे पहले अपनी धरती माता, अपनी माटी से प्रेम करो, इसे गंदा न करो, इसे दूषित मत करो। अगर हमारा अपना कचरा है तो हम उसे संभालना, फेंकना और डिस्ट्रॉय करना भी सीखें। हमारा अपना कचरा है, किसी और का नहीं है। ध्यान रखना, राष्ट्र की व्यवस्थाएं सरकार से नहीं चलती, वह खुद से चलती हैं। जैसे हम घर को साफ सुथरा रख सकते हैं, कचरा कहाँ से आया? हमारे घर का ही है। तो हम उसे सुनियोजित ढंग से खुद ख़त्म करने की कोशिश करें। केमिकलों का ज़्यादा यूज नहीं करें ताकि हमारी माटी की उर्वरक क्षमता खत्म ना हो। और राष्ट्र से प्रेम करें, इस माटी से प्रेम करें। चाणक्य से लेके महाराणा सेवा तक हमारे महान पूर्वजों ने इस माटी के लिए बलिदान किए हैं। तो हम भी राष्ट्र प्रेम करें और जोर से बोलें, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माथे से लगाएं। यज्ञ की विधि के बाद धरती माता के छू जाए। संकल्प पुनः अच्छा तब पुष्प लें। संकल्प का अर्थ होता है कि हमें जीवन में जो चाहिए, हमें समय, अच्छा मन, अच्छा तन और अच्छा धन, अच्छा शरीर, ये मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य को जीवन जीने के लिए ये चाहिए। क्या क्या? अच्छा समय,
अच्छा मन, अच्छा तन और अच्छा धन, इनके बिना जीवन जी नहीं सकते। धन नहीं तो नहीं जी सकते, शरीर अच्छा नहीं तो नहीं, मन नहीं तो, समय अच्छा नहीं तो धर्म का अर्थ है, संकल्प का अर्थ है जो चीज़ें हमें चाहिए वह हम प्रकृति में बोएं, क्योंकि ईश्वर ना देता है ना लेता है। हम जो बोएंगे, ऐसे समझ लें, ईश्वर ने किसान बना दिया, हल बना दिया, भूमि बना दी, बीज बना दिया, अब करना तो किसान को ही है। ठीक ऐसे ही परमात्मा ने हमें बना दिया, हमारी सारी चीज़ें बना दी, धन मन तन बना दिया। अब धर्म के द्वारा तो वो एक साइंस है। तो संकल्प का अर्थ है कि हे परमात्मा, जो धर्म का अर्थ हमें समझ में आया है, बोने और पाने की प्रक्रिया समझ में आई है, तो वो हमारी आखिरी सांस तक बनी रहे। क्योंकि जब हम अगली योनि में जाएंगे तो हमारे साथ जो जाएगा, जो मिलेगा, वो बोया हुआ मिलेगा। तो बोने की प्रक्रिया यही संकल्प है। तो 3 बार मुख से बोलें, ओम श्री हरि, 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 ओम श्री हरि। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य सद्यसि ब्रह्मणोदिति प्रादेशि सीता बारा कल्पे व्यवस्थमन्ते भूलोके जम्मूदीपे वर्तवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त के देशांतर्गते, अर्थात हमारा राष्ट्र एक, हम एक, हम हमारे पूर्वज एक, अपना अपना नाम, अपना अपना गोत्र लें, ये केवल हमारी आइडेंटिफिकेशन है बस। आज का मास, आज की तिथि, आज का पक्ष, नाम सुनाय दस्वती उन्माय सुदस्वती उन्माय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण प्रष्टाय कपेशु कपेशु उज्ज्वल कामना पोते च प्रबल प्रसाद कस्मे प्रजा च कलसादावा देवता पूजक्रम कर्म संपादन संकल्पम अहम करिष्यामि, माथे से लगाएं। और इसका अर्थ है कि हमने संकल्प लिया है, हम अपना समय, हम अपना मन, हम अपना तन, हम अपना धन ईमानदारी से, अगर 90 अंश कर्मों में लगा रहे हैं तो 10वां अंश हम धर्म में लगाएंगे, ताकि हमें वही चाहिए। ये ऐसी यज्ञ की विधि की बात छोड़ दें। इसकी सिंपल थ्योरी समझें आप। जैसे 1 साल तक आप मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, क्या काम करते करते 1 वर्ष को समझें, फिर 1 दिन को समझें। सुबह से लेकर शाम तक आपने जी तोड़ मेहनत की, काम किया, कमाया। आप थकते हैं कि नहीं थकते? आपको विश्रांति की ज़रूरत है कि नहीं है ज़रूरत? रात इसीलिए बनाई गई। ठीक इसी प्रकार हम 1 वर्ष तक कर्म करते हैं, जिम्मेदारियां, मेहनत निभाते हैं। क्या कभी आप अपने लिए 1 वर्ष में 5-7 दिन जीते? नहीं, 1 वर्ष में 5-7 दिन भी नहीं जीते। तो हम 1 वर्ष में 5-7 दिन निकालें। इसका अर्थ ये नहीं है हम जाएं कहीं सुरम्य प्रकृति के स्थान में जाएं, एनर्जी को पे लौटें, मन को शांत करें, शरीर को सामर्थ्यवान करें, ब्रेन अच्छी क्षमता से काम करे, फिर आप आए डबल गति से कर्म करें। तो यही चीज़ थी आध्यात्म, कि हम थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब एक दूसरे को चंदन लगा दें। चंदन का अर्थ है शीतलता। क्रोध कहाँ पैदा होता है? मस्तिष्क पे। एक दूसरे को लगाएं एक दूसरे को। ओम चंदनस्ते महत्य पुण्यम पवित्र पापनाशनम आपदार्थे नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हर चीज के पीछे एक साइंस है। अब यह तिलक हम दोनों भ्रुकुटी के बीच में क्यों लगाते हैं? इस साइंस, इसकी थ्योरी को जानते हैं आप? क्रोध कहाँ पैदा होता? हाथ में, कान में, दांत में, नाक में। कहाँ पैदा होता क्रोध? 2 भ्रुकुटी के बीच में। क्रोध कहाँ पैदा होता है? 2 भ्रुकुटी के बीच में, आज्ञा चक्र पे। चंदन क्या है? औषधि, मेडिसन। उसको यहाँ पे लगाने से क्या पैदा होता है? शीतलता। क्या पैदा होती है? शीतलता। तो जैसे ही हमने उसे मस्तिष्क पे धारण किया, क्रोध खत्म हो गया। तो ये तिलक लगाने के पीछे की साइंस थी, विज्ञान था। आप समझ गए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हम अनियंत्रित हैं बेटा। जीवन जीना हम सीख नहीं पाए, जीवन की कीमत, और इसको हमने सबसे लास्ट पायदान पे रखा जीवन को।
और हमने अपने आप को बहुत अनियंत्रित और बहुत अव्यवस्थित कर दिया, और इसके कारण हम बहुत ज़्यादा अशांत, बस अपने आप से दूर रक्षा से एक दूसरे को गलावा बांधे। इसका अर्थ है कि उस परमात्मा ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। जैसे बीच से तोड़ लें अगर ज़्यादा बड़ा है, हम एक राम की संतान हैं, हम एक कृष्ण की संतान हैं, हम एक शिव, हम माँ भगवती की संतान हैं, और ईश्वर ने हमें एक दूसरे के सुख दुखों के लिए मिलजुल कर बनाया है कि हम एक दूसरे के सुख दुखों में सहभागी रहेंगे, हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, हम समझ से जीवन। ओम रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षा दीक्षाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धा सप्तमाप्यते। तो रक्षा सूत्र का अर्थ समझ गए? नहीं बातों में बनवाने में लगे, असली चीज भूल गए। इसी को मन की चंचलता चपलता कहते हैं। जब मन एकाग्र हो, संयमित हो, तब कुछ समझ नहीं आता है। आपको मालूम है, हम 40 साल में डॉक्टर बनते हैं, लेकिन 40 साल में डॉक्टर नहीं बनते। 40 साल केवल उस अवस्था तक ले जाने के लिए, वास्तव में तो डॉक्टर हम 2 साल में बनते हैं। जो ऑपरेशन करना सीखा वो केवल 2 साल में सीखते हैं। तो हम डॉक्टर कितने साल में बने? केवल 2 साल में। लेकिन मन इतना ज़्यादा चंचल और चपल है कि 40 साल मन की चपलता में उसमें वो ठूस के डालने में चले गए। आप समझ गए कि नहीं? तो जरा सी देर के लिए ध्यान इसमें चला कि ये ऐसे ही है जैसे मशीन पे काम करके ध्यान हट गया, शरीर कट गया, क्षण मात्र में कट गया। सारा खेल ध्यान का। ब्रेक से ध्यान हट गया, गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया। होश, तो आध्यात्म क्या है? होश, सजगता, ध्यान। ध्यान ये नहीं आंख बंद करके आप बैठ गए। ध्यान ये है आप खा रहे हैं तो कैसा खा रहे हैं, आप चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, आप देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो कैसे। ये ध्यान है, ये ध्यान है। कलश का पूजन करें, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं,